चलो दोस्तों, ये कहानी है एक बूढ़ा और एक कंवारी लड़की की। ये एक खौफनाक जंगल की दास्तान है जहाँ एक बूढ़ा अपनी झोपड़ी में रहता था। इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात शदीद तूफ़ानी बारिश हो रही थी। हर तरफ गो अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। बूढ़ा अपनी झोंपड़ी में बैठा था। दरवाज़ा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफ़ान की शिद्दत से वो बर सके। अचानक इसकी झोंपड़ी के दरवाज़े पर दस्तक हुई। बूढ़ा हैरान हो गया, इतनी रात को कौन आ सकता है इस जंगल में। इसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक हसीन और नौजवान कंवारी लड़की बाहर खड़ी है। इसके कपड़े बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे और इसके जिस्म की हर तराश वाज़ेह हो रही थी। जवानी अरूज पर थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, ऐ लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए और ऐसी शदीद बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की खौफज़दा लहजे में बोली, बाबा जी, मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। फिर वो कपकपाते लहजे में कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। बराए करम मुझे बचा लीजिए। बाबे ने लड़की को फ़ौरन अंदर बिठाया और तसल्ली दी। फिर बूढ़े बाबा ने इस कंवारी लड़की से इसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से ये लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। ये लोग मुझे पकड़ कर मेरी इज़्ज़त लूटना चाहते हैं, मेरे जिस्म को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज़्ज़त बचाकर इस आपके पास भाग रही हूँ। बूढ़ा लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो सोचने लगा, ये लड़की कोई और राज भी छुपा रही है। इसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। और वो कंवारी लड़की झोंपड़ी के अंदर बैठे थी। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज़ बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा सालों से तन्हा रह रहा था, मगर आज इसकी झोंपड़ी में इंतहा की हसीन व जमील लड़की मौजूद थी। वो बूढ़ा लड़की को भीगे हुए लिबास को देखता है और दिल ही दिल में खुश होने लगता है, मगर साथ ही खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में ना पहुंच जाऊं। ये सब ख्यालात इसके जहन में चल रहे थे कि अचानक कंवारी लड़की बोली, अरे बाबा, मैं बहुत खौफज़दा हूँ। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोंपड़ी में बना देंगे? बूढ़ा, जो पहले ही यही चाहता था, फ़ौरन खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोंपड़ी में रह सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर बूढ़े को नींद नहीं आ रही थी। इसका दिल बेचैन था। इसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से सोए हुए ख्यालात जाग उठे थे बूढ़े बाबा के। प्यार की दुनिया नज़र आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। खून खौल रहा था बाबे जी का। वो दिल में सोच रहा था, ये रात कैसे गुजरेगी, मैं क्या करूँगा। बूढ़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर इसे कहाँ नींद नहीं आती। ये सब कुछ देखकर इसका दिल मज़ीद बेकरार हो गया। बूढ़े का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि इसके जज्बात चार हो चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। बूढ़ा चौंक गया और जल्दी से इस लड़की के पास गया। इसने देखा कि वो लड़की रो रही थी।
बूढ़े ने पूछा, ऐ लड़की, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। ये सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती थी? आखिर कौन सा राज छुपा रही हो तुम? वो लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं एक बुरी लड़की हूँ, मैं अच्छे काम नहीं करती, मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर इसने एक ऐसी बात कही कि बूढ़े का खून खुश्क होकर रह गया। वो बूढ़े की तरफ देखकर बोली, कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। ये सुनते ही बूढ़े के जिस्म में कपकपी तारी हो गई, इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो डर के मारे घबरा कर बोला, अगर तुम एक रूह हो तो मैं ये कैसे यकीन मान लूँ? इसका मतलब क्या है? तो लड़की अपनी कहानी सुनाने लगी। ये बहुत पहले की बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स ने मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन इसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं इसके जाल में फंस गई और इसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मगर मैंने इसे अपनी इज़्ज़त पामाल ना करने दी। शादी की पहली रात मैंने इसे अपने करीब ना आने दिया। इस पर वो गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वो मुझे कत्ल कर रहा था तो इसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक और अच्छे इंसान के बूढ़े के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। ये सुनते ही बाबा कांपने लगा। वो लड़की इसका हाथ